राम राम जी। मैं करतार सिंह। आज की डेट में शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मेरे पास में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं कि भाई शुगर के लिए कुछ दो चार आसान एक्सरसाइजेज बताइए, योगा पोजेस बताइए जिससे हम अपने शुगर को ठीक कर सकें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको कम से कम 5 या 6 से नॉर्मल पोजेस बताऊंगा जो आप आराम से कर सकते हो। जो ओवर वेटेड है वो भी कर सकते हैं, जिनके अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना पाने की वजह से भी लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, वो चीज़ मेरे से होगी नहीं, और फिर वो एक्सरसाइज को छोड़कर सिर्फ दवाइयों पर ध्यान देते हैं। बट अकेले दवा से कभी भी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको ठीक होना है तो आपको योगा करना ही होगा। योगा एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी किसी भी बीमारी को होने से पहले भी ठीक कर सकते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उसके अंदर किस तरह की डिजीज़ चल रही है, किस तरह की छोटी छोटी बीमारियां पल रही हैं। तो प्रॉपर योगा करोगे, हर तरह से फिट रहोगे, हार्मोन्स ठीक रहेंगे, आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल पोज से शुरू करेंगे जो सबको पता भी है। वज्रासन करेंगे। सबसे पहले वज्रासन लेंगे। वज्रासन में इस तरह से बैठेंगे। बहुत से लोग पंजे खड़े करके बैठ जाते हैं, वो भी ठीक है, बट सबसे बेस्ट है कि आप आराम से लिटाइए, रिलैक्स होकर बैठिए इस तरीके से, और दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से अंगूठा अंदर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेंगे। ठीक है, और हमारे जो पेल्विस जॉइंट्स हैं यहाँ पर इस तरह से लंबा स्ट्रेच लेंगे, सांस खींचते हुए और धीरे धीरे डाउन, पेट को अंदर लेके डाउन, बस स्ट्रेट फॉर्म में। इसी पोज में कम से कम 1 मिनट तो रुकेंगे ही रुकेंगे। ठीक है, और 1 मिनट से आप 5 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा देर करने की कोशिश करिए, और इसके कम से कम 2 से 3 सेट आपको करने होंगे। बीच में आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। बट देखा होगा आपने, बहुत से लोगों का इतना वेट होता है या पेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इस तरह से बैंड नहीं हो पाते। तो वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, लंबा सांस खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींच सकें। अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे, नाभि के ऊपर बिल्कुल ऐसे पेट अंदर खींच के जितना कर सकते हो, और फिर इस तरह से बैंड हो जाएंगे जहां तक हो। यहाँ तक होता है यहाँ तक, नीचे होता है नीचे, जहां तक जा सकते हो। पॉसिबिलिटीज जितना ज़्यादा बैंड हो गए उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, रोक के रखेंगे, होल्ड, इसी तरीके से। और अगर पॉसिबल है तो आप इसके साथ साथ हल्की सी कपाल भाती, छोटी छोटी सांसों के साथ कपाल भाती करेंगे। मैं आपको ज़्यादा देर करके नहीं दिखा सकता, मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस बता सकूं। बट हाँ, आप इसको पूरा परफॉर्म करेंगे कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट से शुरू करेंगे और 5 मिनट तक इसको लेकर जा सकते हो आप। ठीक है, इसके 3 सेट करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में क्या है कि आप अपने आप को पहले पद्मासन में लेके जाएंगे। ठीक है, पद्मासन में ले जाने के लिए आप आराम से टांगों को पहले स्ट्रेच कर लो। फिर उसको किसी पे पद्मासन अगर ना हो पाए तो सबसे पहले टांगों को इस तरह से स्ट्रेच कर लो। ठीक है, इस पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से दोनों पाँव के साथ स्ट्रेच करके 1 2 3 4 5, इस तरह से दोनों के साथ में एक्सरसाइज कर लेंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर आराम से इसको उठा के जितना डीप रख सकते हो, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, जहाँ तक डीप रख सकते हो इसको रखोगे। फिर दूसरे पाँव को लेकर आओगे, उसको भी उठा के रख लोगे। ठीक है, फिर सीधे रखते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे बिल्कुल नाभि के ऊपर, पेट अंदर खींच के जितना डाउन हो जा सकते हो। अगर आप यहाँ तक कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप और डाउन जा सकते हो बहुत ही बढ़िया है, जितना आप कर सकते हो। जरूरी नहीं, देखो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल डाउन नहीं जा पाऊंगा तो वो करते नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। कम से कम जितना डाउन जाओ उतना कोशिश करो। डाउन, वेरी गुड, शाबाश। और जो पॉसिबल है, बहुत से लोग स्लिम हैं और थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं नेचुरली, तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपने चिन को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि जिनको शुगर है सिर्फ वो करे, सबको योग करना चाहिए। ये पोजेज ऐसी नहीं है कि सिर्फ जिनको शुगर है वही करेंगे, कोई भी कर सकता है इन पोजेज को। ये हर तरह की बीमारियों से आपको दूर रखता है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको हो चुकी हैं छोटी छोटी बीमारियां
उनको क्योर करता है। डाउन, चिन को कोशिश करेंगे टच करेंगे नीचे, वेरी गुड। सांस लेते हुए ऊपर। यहाँ पर भी आप अपने आप को शुरुआत में 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना देर कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 1 मिनट और 5 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरी एक्सरसाइज आपको बताएंगे, पवन मुक्त आसन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो बेड पर भी कर सकते हो। बस कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी पोज है, कोई भी योगासन है, भले आप कार्डियो कर रहे हो, योगा कर रहे हो, हमेशा कोशिश करो खाली पेट ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, पवन मुक्त आसन के लिए आराम से सीधे लेट जाएंगे, स्ट्रेट। ठीक है, फिर दोनों घुटनों को उठाकर लेकर आएंगे चेस्ट के पास। ठीक है, ऐसे होल्ड कर लेंगे। बहुत से लोगों को पेट ज्यादा होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि दोनों, और उनके पाँव भी बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ पाते, तो वो कोशिश करेंगे कि दोनों थाइस के बीच में ऐसे हाथ डाल लेंगे और यहाँ पर होल्ड ले लेंगे, तो अपने आप को रोल करेंगे। ठीक है, और जिनका आसानी से हो सकता है वो बिल्कुल इस तरह से लेके और यहाँ पर फेस लगा देंगे और चिन को दबा के रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, डाउन। वेरी गुड, रिलैक्स। तो मान लो किसी पे अगर ना हो पाए, किसी वजह से ज्यादा देर अगर होल्ड ना हो पाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब 10 सेकंड से शुरू करो। सबसे पहली बात, आपको शुरू करना चाहिए दोनों पाँव को इस तरह से टच। ठीक है, फिर रिलैक्स, थोड़ी देर पेट को आराम से रिलैक्स होने दो। फिर उसके बाद करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन बहुत आसान आसन है, बस इसमें थोड़ा सा आपका कोर को स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप चाहो तो इसको आसान करने के लिए दोनों हाथों को हिप्स के नीचे इस तरह से दबा लेंगे, कमर को सीधी रखेंगे और दोनों पाँव को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से उठा लेंगे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, स्ट्रेट, डाउन, वेरी गुड, 1 2 3। यहाँ पर भी आप कम से कम 1 मिनट रुकने की कोशिश करेंगे और 1 मिनट से आप 5 मिनट तक इसको कर सकते हो। बहुत से लोगों को शुरू में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कोर में, तो आप ज़्यादा देर उसको नहीं रोक सकते हो, तो आप 20 सेकंड से 30 सेकंड आप शुरुआत करोगे और देखेंगे आप डेली आप इसमें बढ़ाते चले जाएंगे 5 से 10 सेकंड, तो आप विद इन 3 डेज और 4 डेज आप इसको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आराम से 1 मिनट तक ले जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद रिलैक्स, दोनों पाँव को सीधे और हाथ भी सीधे, इस तरह से रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स। इसके बाद चौथी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्रासन। वक्रासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शुगर वालों के लिए। बैक पेन जिनको होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, देखा है आर्थराइटिस की वजह से, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत से लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। अच्छे से सोना नहीं, ना सोने की वजह से, या फिर बेड पे प्रॉपर तरीके ना सोने की वजह से उल्टा सीधा सो जाते हैं, तो बैक में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्या करेंगे, वक्रासन करेंगे और ये शुगर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो सिंपल सा है, आप एक पाँव उठाएंगे और दूसरे पाँव के घुटने के पीछे इसको रखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट रखते हैं, कमर कोशिश करेंगे सीधी रखेंगे और इस हाथ को लेकर आएंगे, अपोजिट हाथ को लेकर आएंगे, घुटने पर रखेंगे और एक हाथ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे और इस हाथ से इस पाँव को इस तरह से सपोर्ट देते हुए रोकेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2, इस तरह से कम 30 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वेरी गुड। जितनी देर आप इन आसनों को परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को फायदा होगा। रिलैक्स, सेम सेकंड साइड। ठीक है, रिलैक्स, ओके। बहुत से लोगों को इस तरह से करने में, होल्ड करने में, पाँव पकड़ने में दिक्कत होती है, इतनी अच्छे से ट्विस्ट नहीं हो पाती। उसको भी थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, और इस हाथ को ऐसे रखेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना करने के बाद में आप कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ तक इस तरह से होल्ड ना हो पाए किसी वजह से, लाइक बहुत से लोगों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वेट भी इतना ज़्यादा होता है बहुत से लोगों का कि आप इतना नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे रखेंगे
और इसको ऐसे रखते हुए थाइस को दबा के आप पीछे देख सकते हो। शुरुआत ऐसे करो, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कमर ट्विस्ट होती चली जाएगी, बैकबोन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी, इस तरह से आप परफॉर्म कर पाओगे। बट सिंपल है, अभी शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, रिलैक्स। अच्छा, बहुत से लोग ना समटाइम्स क्या होता है कि ऑफिस में बैठते हैं, घर पे भी बैठते हैं, तो ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं। कोशिश करो वज्रासन में बैठो। वज्रासन में नहीं बैठ सकते, पलौती मार के बैठो, आराम से पाँव के पाँव और ऊपर बैठो। और जिनसे पलौते भी ना लगे तो वो क्या कर सकते हैं, सुखासन में बैठेंगे। इस पाँव को यहाँ लगाएंगे और दूसरे पाँव को एड़ी के ऊपर एड़ी और ये पाँव यहाँ पर फंसा लेंगे। इस तरह से सुखासन में बैठो और कमर को कोशिश करो बिल्कुल सीधी रखें। हमेशा घर में बैठो तो सही से आराम से सीधे होके बैठें, क्योंकि हमारा जो उठना बैठना है गलत तरीके से, वही हमारे बॉडी को डैमेज करता है, हमारे बोन्स को डैमेज करता है, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। अगर हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। वो तो हमें हमेशा स्ट्रेट रहना है, लंग्स को खोल के रखना है। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है कपालभाति। आपने सुना भी होगा, बट अच्छे से लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, उन लोगों को पता नहीं होता कि ब्रीथ को बेसिकली करना कैसे है, कंट्रोल कैसे करेंगे। वायु मुद्रा के साथ करेंगे कपालभाति को। वायु मुद्रा के लिए हम इस उंगली को यहाँ पर अंगूठे के बिल्कुल जड़ में लगा लेंगे इस तरीके से, और तीनों उंगलियों को आपस में मिला के इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। इसमें छोड़ते टाइम में थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और खींचते टाइम कोई प्रेशर नहीं लगाना, आराम से खींचना है और छोड़ते टाइम इस तरह से सांस लेते हुए कम से कम 2 मिनट, और 2 मिनट से 5 मिनट तक कपालभाति करना है आंखों को बंद रखते हुए।